राहु को ड्रैगन का सिर और केतु को ड्रैगन की पूंछ कहा जाता है। राहु केतु ये चंद्र पर्वों के महत्व का संकेत देते हैं, क्योंकि सिर भविष्य की ओर देखता है जबकि पूंछ अतीत का प्रतिनिधित्व करती है। राहु की स्थिति वर्तमान जन्म में विकसित किए जाने वाले गुणों और क्रियामान कर्मों को किए जाने के वाले कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और केतु की स्थिति पिछले जन्मों में विकसित गुणों को दर्शाती है, और इस प्रकार जातक में स्वाभाविक रूप से आने वाले दृष्टिकोणों का संकेत राहु और केतु देते हैं। इन्हें कर्म ग्रह माना गया है। इस प्रकार हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि जातक केतु से युक्त राशि के अनेक गुणों को प्रकट करता है अपने वर्तमान जीवन में, और राहु जिस राशि में स्थित है उससे संबंधित गुणों को व्यक्त करने का प्रयास अपने आने वाले जीवन में करता है। इन गुणों की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, यह उस राशि, भाव और उन पर पड़ने वाले प्रभावों से पता चलता है। राहु या केतु के साथ युति करने वाले ग्रह का उस पर्व द्वारा दर्शाई गई चीजों के संबंध में विशेष महत्व होता है जिसके साथ वह स्थित है। हिंदू ज्योतिष की प्रमुख विशेषताओं में से एक है राहु और केतु, जो चंद्रमा के दो नक्षत्र हैं। भौतिक रूप से राहु एवं केतु दोनों ही ग्रह अस्तित्वहीन हैं। इनको भारतीय ज्योतिष में दोनों को दिया जाने वाला महत्व और मान्यता है, फिर भी इन्हें पूर्ण विकसित ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष ने चंद्र नक्षत्रों को शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव के चौराहे के रूप में माना है, और जहां तक उनके प्रभावों का संबंध है उन्हें ग्रहों का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार भारतीय ज्योतिष का वास्तविक चरित्र इन दो अस्पष्ट बिंदुओं यानी राहु एवं केतु पर निर्भर है, ऐसा कहा जा सकता है। राहु और केतु के बारे में हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही ज्ञान मौजूद है। यह इस ज्ञात तथ्य से स्पष्ट है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज ग्रहणों की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। इन बिंदुओं को दिए गए उनके नाम भी कुछ हद तक प्रभावशाली थे। इन बिंदुओं के सामान्य प्रभावों को दर्शाने के लिए ड्रैगन नामक एक राक्षस का इस्तेमाल किया गया, जिसका आकार आकृति मनुष्य से थोड़ा अधिक है, देवताओं से भी अलग है, तथा कथित वैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुयायी ज्योतिषीय अध्ययन में राहु और केतु के महत्व को नकारते रहे हैं। उन्होंने इस विचार की आलोचना की है कि मात्र गणितीय बिंदु चाहे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, कोई प्रभाव मनुष्य के जीवन पर नहीं डाल सकते हैं। वहां कोई भौतिक पिंड नहीं था, तो वह कैसे प्रभाव डाल सकता है। अपना बचाव करते हुए हम उनसे पूछ सकते हैं कि लग्न और मध्य वर्ग जैसे अन्य गणितीय बिंदुओं का फिर क्या होगा, वे कैसे कार्य कर सकते हैं, क्या ये किसी चीज को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे अभी तक इन बिंदुओं लग्न और मध्य वर्ग यानी सप्तम भाव के उपयोग की अनुमति देते हैं, और साथ ही दो बिंदुओं राहु और केतु के महत्व को नकारते हैं, जिनके बारे में हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ शोध करके अनुसंधान करके उनके बारे में लिखा था, क्योंकि उनका कोई शरीर राहु केतु का नहीं है। कुंडली में पृथ्वी को प्रतीकात्मक रूप से दो महत्वपूर्ण हिस्सों में दर्शाया गया है। पहला है पृथ्वी की वार्षिक गति के संदर्भ में कि पृथ्वी की स्थिति जो सूर्य की आभासी स्थिति द्वारा दर्शाई जाती है, और दूसरा सिद्धांत है कि समय और स्थान का वह विशेष बिंदु जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वही उसकी लग्न बनती है और ग्रहों की आकृति बनती है। यदि आप चंद्र नोट्स को छोड़ देते हैं तो आप किसी भी कुंडली के में भाग्य के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से किसी एक
के साथ अन्याय कर सकते हैं या उससे चूक सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जन्म कुंडली से चंद्र नोट्स राहु और केतु का छूट जाना कुंडली के व्याख्याकार के लिए एक गंभीर समस्या या बाधा उत्पन्न हो सकती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का सूक्ष्म संबंध प्रत्येक व्यक्ति की चेतना के प्रकटीकरण में एक बड़ी भूमिका, विशाल भूमिका निभाता है। क्रांति व्रत सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा का तल है। राहु और केतु दर्शाते हैं कि किन बिंदुओं पर चंद्रमा सूर्य पृथ्वी संबंध के साथ रेखित होता है, जिससे तीन ग्रहों के बीच एक अधिक परिपूर्ण तालमेल संभव हो पाता है और यह संकेत देता है कि राशि चक्र के किस सटीक बिंदु पर इस तालमेल के मुख्य प्रभावों के बारे में या उनके विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। आपको यह जानकर वाकई में हैरानी होगी कि पृथ्वी और चंद्र नक्षत्रों के मात्र प्रतिच्छेद बिंदु मानव जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डालते हैं कि जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। यह माना गया है कि इनका प्रभाव अद्भुत होता है। कई बार ग्रहों से ज्यादा राहु और केतु का प्रभाव होता है। चूंकि राहु और केतु एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, इसीलिए इन नक्षत्रों के प्रभाव पर एक साथ विचार किया जाना समीचीन रहता है। उसके दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न किया जाता है, वे मानते हैं कि सिलिकेट और धात्विक अयस्कों गैसों का द्रव्यमान कितना होता है, जिन्हें स्पेक्ट्रोस्कोप ग्रहों के घटकों के रूप में प्रकट किया जाता है। मन और सांसारिक भाग्य पर दीर्घकालिक प्रभाव राहु केतु डालते हैं, यह वह सब स्वीकार करते हैं। स्वर्गिक गतिविधियों और हमारे सांसारिक मामलों के बीच में सामंजस्य को देखते हुए जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करने योग्य हैं, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि राशि चक्र और ग्रहों, लग्न और मध्य वर्ग और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के स्पष्ट ज्योतिषीय प्रभाव वास्तव में स्वर्ग में ईश्वर की हस्तलिपि हैं या पांडुलिपि हैं। इनका उपयोग केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए किया जाता है और उन पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। उन्नत छात्र को मानवीय मूल्यों में पर राहु और केतु के प्रभाव को जानने में बहुत रुचि और गहन अध्ययन का विषय प्राप्त होता है। राहु को ड्रैगन का सिर और केतु को ड्रैगन की पूंछ माना जाता है। यह चंद्र पर्वों के महत्व का संकेत देता है, क्योंकि सिर भविष्य की ओर को देखता है, जबकि पूंछ अतीत का प्रतिनिधित्व करती है। राहु की स्थिति वर्तमान जन्म में विकसित किए जाने वाले गुणों और किए जाने वाले क्रियमान कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है और केतु की स्थिति पिछले जन्मों में विकसित गुणों को दर्शाती है और इस प्रकार जातक में स्वाभाविक रूप से आने वाले मानसिक क्षमताओं का संकेत देती है। इन्हें कर्म ग्रह माना जाता है। इस प्रकार हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि जातक केतु से युक्त राशि के अनेक गुणों को प्रकट करेगा और राहु जिस राशि में स्थित है उससे संबंधित गुणों को व्यक्त करने का प्रयास अपने जीवन में निश्चित ही करेगा। इन गुणों की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, यह उस राशि, भाव और उन पर पड़ने वाले प्रभावों से पता चलता है। राहु या केतु के साथ युति करने वालों ग्रहों का उस पर्व द्वारा दर्शाई गई चीजों के संबंध में विशेष महत्व होता है जिसके साथ वह स्थित होते हैं। हम सामान्यतः कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के प्रथम भाग में राहु और द्वितीय भाग में केतु का होना दर्शाता है कि जातक की स्थिति उम्र के साथ आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। प्रथम भाग में केतु और द्वितीय भाग में राहु का होना यह दर्शाता है कि जातक उम्र बढ़ने के साथ साथ उत्तरोत्तर रूप से समृद्ध होता चला जाएगा। इनके प्रभाव की तीव्रता राहु के और केतु के दोनों ही प्रभावों की ग्रहों की तीव्रता पर निर्भर करता है। शुभ ग्रहों के साथ शुभ संबंध और दृष्टि के साथ स्थित राहु और केतु
जातक को जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंचा ले जाते हैं। इस संबंध में किसी अन्य ग्रह की तुलना राहु केतु के इस नोट्स से नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार पीड़ित नोट्स जातक को कुष्ठ रोग तक से पीड़ित कर सकता है, उनको पागल बना सकता है, जंगलों में भगा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंद वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु केतु दोनों ही अशुभ ग्रह हैं, लेकिन केतु को आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है जो मानव आत्माओं को मोक्ष प्रदान करता है, और राहु अधिक सांसारिक है जो सांसारिक समृद्धि का प्रतीक बनता है। राहु केतु के नोड्स के प्रभाव हमेशा बुरे नहीं होते, वे राजयोग भी कुंडली में निर्माण करते हैं जो शक्ति, स्थिति और उपलब्धियों का संकेत देते हैं, और ये उनकी मुख्य और उप अवधि के दौरान पूरी तरह से प्रकट होते हैं। कुल मिलाकर नोट्स दीर्घावधि में एक रचनात्मक भूमिका निभाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि जातक को कठिनाइयों और कष्टों के विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद वे उसे आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में भी सक्षम बनाते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में जहां नोट्स बिना किसी लाभकारी संबंध या दृष्टि के मंगल या शनि के साथ नक्षत्र के विषैले भागों में शामिल होते हैं, जीवन भर दुख, संघर्ष और गलतफहमी से परिचय कराता है। प्राचीन ऋषियों ने राहु को कूटनीतिज्ञ और केतु को दृष्टा कहा है। राहु और केतु क्रमशः आत्मा और मन का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण राहु एवं केतु से ही लगता है, इसीलिए आत्मा की मुक्ति या पुनर्जन्म पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। लग्न से 2 अंशों के भीतर राहु या केतु एक असामान्य प्रकार का व्यक्तित्व और अत्यंत विशिष्ट रूप जातक को प्रदान करता है। राहु पर शुक्र और बृहस्पति का विशेष प्रभाव पड़ता है। जब जातक को राहु में वृद्धि का पता चलता है, जहां बृहस्पति शुक्र का प्रभाव होता है, तो वहां इस समय दान देना शुरू कर देता है। राहु मिथुन राशि में उच्चका, कन्या राशि में सम, तुला राशि में सम, धनु राशि में नीच, मीन राशि में नीच और मेष राशि में असामंजस्यपूर्ण होता है। केतु पर मंगल शनि मंगल की युति का प्रभाव होता है। जब जातक को शनि मंगल की युति के केतु पर पड़ने वाले अनुशासनात्मक प्रभाव का पता चलता है, तो वह भाग्य से मिल जाता है, यानी उस व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाता है। केतु धनु राशि में उच्च, मीन राशि में स्वामी, मेष राशि में सम, मिथुन राशि में नीच, कन्या राशि में नीच और तुला राशि में असामंजस्य वाला होता है। राहु स्त्रीलिंग है, इसका रत्न लेपिस लुजली है। राहु 3 नक्षत्रों आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा का स्वामी है। ये मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में आते हैं, जिनके स्वामी क्रमशः बुध, शुक्र और शनि हैं, जो बहुत ही घनिष्ठ ग्रहों का समूह बनाते हैं। बुध बुद्धि का, शुक्र सुख का और शनि दुख का कारक ग्रह है। इसीलिए राहु का पोर्टफोलियो इन सबको प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। राहु स्वभाव से शनि के समान माना जाता है, जिसका वायु पर जो 5 तत्वों में से एक है उस पर आधिपत्य है। संयोग से यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये सभी राशियां वायु त्रिगुणता से अप्रत्याशित रूप से राहु के द्वारा शासित हैं। राहु दादा और नाना को नियंत्रित करता है। विषोत्तरी दशा में राहु की अवधि 18 वर्ष की होती है। केतु का स्वामी ग्रह है, इसका रत्न फिरोजा है। केतु अश्विनी, मघा और मूल का स्वामी है, जो क्रमशः मेष, सिंह और धनु राशियों में स्थित है। इन स्वामियों के स्वामी क्रमशः मंगल, सूर्य और बृहस्पति हैं। ये तीनों ग्रह घनिष्ठ मित्र हैं। मंगल शक्तियों का, सूर्य आत्मा का और बृहस्पति बुद्धि का स्वामी है। इन तीनों का सही मिश्रण मोक्ष की ओर जातक को लेकर जाता है, इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। इसके अलावा ये राशियां अग्नि त्रिगुण का निर्माण करती हैं। अग्नि पर मंगल का आधिपत्य है, इसलिए केतु को
मंगल के समान प्रभाव देने वाला माना जाता है। केतु नाना और दादी का स्वामी है। विषुवंतरी दशा में केतु की अवधि 7 वर्ष होती है। जातक की लंबाई और ऊंचाई के हिसाब से भी राहु केतु अपना प्रभाव डालते हैं। जो लोग लंबे ऊंची हाइट के होते हैं उनके जीवन में राहु अत्यधिक प्रभाव डालता है। जिन लोगों की हाइट कम होती है उन लोगों पर केतु ज्यादा प्रभावित होता है। किसी भी व्यक्ति की हाइट देख करके आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में राहु का प्रभाव अधिक है या केतु का प्रभाव अधिक है, क्योंकि राहु के प्रभाव वाले लोग लंबे ऊंचे होते हैं और केतु के प्रभाव वाले लोग कम हाइट के होते हैं। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको राहु एवं केतु उनकी नोट्स के बारे में विस्तार से बताया कि किस प्रकार से हमारे पुनर्जन्म का सिद्धांत राहु एवं केतु के कारण ही इस संसार में प्रचलित होता है। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।